Hello everyone, welcome to my NEET story. So, I have cleared NEET 2025 in my first attempt and I think it's worth sharing. सबकी तरह मेरी भी स्टोरी स्टार्ट होती है बचपन से, जब या तो आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं नीट देने के लिए या फिर आपको खुद का पैशन होता है डॉक्टर बनने का। तो मेरे केस में ये दोनों थे। लाइक माई पेरेंट्स शोड मी द पाथ एंड आई लव दैट पाथ and I was passionate about becoming a doctor. So, as soon as I gave my class 10th exams, my parents took me to Kota and they got me admitted in Allen Carey Institute. And let me tell you, those were the most beautiful days of my life. Like, those 2 years are still in my heart and I think Kota has become a part of me. अभी भी जब भी मैं कोटा के बारे में सोचती हूँ, I really get emotional. So, my journey was filled with many ups and downs and I think that makes my journey more memorable. Like how I countered those downs and how I became the best version of myself. तो सबकी तरह मेरे दिमाग में भी ये था that नीट 2024 की तरह नीट 2025 भी easy आने वाला है, मतलब it would be upgrade of नीट 2024. But that is going to be a piece of cake for me. So I saw my NEET 2025 paper and I was devastated. Like जो questions उन्होंने physics में दे रखे थे, I was thinking how I am gonna do this in 3 hours. And जब लास्ट का 1 घंटा बचा था, आई वॉज थिंकिंग दैट कहाँ मैं रैंक लाने की सोच रही थी एंड आई एम नॉट इवन गेटिंग सेलेक्टेड। एंड जो फीलिंग मेरी उस टाइम थी वो मैं लाइक आई कैन नॉट टेल दैट, मैं उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। आई रियली गॉट पैनिक्ड बट इवेंचुअली मैंने अपने आप को संभाला एंड आई जस्ट फोकस्ड ऑन माई पेपर, बट स्टिल आई डिड लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स and I'm gonna regret this. And जब हमारा पेपर हुआ मुझे पता चल चुका था मेरा पेपर कैसा हुआ है। So मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी, माई स्कूल फ्रेंड, शी वॉज इन द सेम रूम आई वॉज गिविंग एग्ज़ाम। सो हम दोनों एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि पेपर कैसा हुआ। सो मुझे तो पता था मेरा पेपर कैसा हुआ है, सबको पता था कैसा हुआ है उनका पेपर। तो वी वर जस्ट सेइंग कि क्या था, लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा पेपर आने वाला है। सो सबके पेरेंट्स बाहर खड़े हुए थे, लाइक वेटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, वेटिंग फॉर देयर। सो मेरे पापा भी बाहर खड़े हुए थे एंड आई सॉ हिम एंड ही आस्क्ड मी कि कैसा था पेपर। तो मैंने कुछ नहीं बोला, आई जस्ट सेड नथिंग। देन वी वॉक्ड फॉर सम डिस्टेंस. Then the moment I entered my car, I bursted into tears. Like, then my father suddenly saw and he said, "What happened to you?" मैंने कहा, पापा I don't think, like I don't know मेरा पेपर कैसा हुआ है, like बहुत ही गंदा हुआ है, मुझे नहीं आ रहा था पेपर, मेरे से नहीं हो पाया टाइम पर सॉल्व एंड मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। Then my father just comforted me and he just gave me his hanky and said that कोई बात नहीं, it was your first attempt, we are with you, we will give you the motivation, we will motivate you to give it the second time. And I said that I don't want second time, I just wanted it to happen this time only. Like मेरे सारे ड्रीम्स, मैंने जो भी सोचा था, द माइंड में दैट वॉज इन माई हेड, सो वो सब ख़त्म हो गया था। एंड पूरे रास्ते लाइक 2 hours आई वॉज जस्ट क्राइंग, आई वॉज लेजिट क्राइंग, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर मैं अपने घर पहुंची, आई जस्ट स्ट्रेटली आई वेंट टू माई गार्डन एंड आई जस्ट sit there and I cried like hell. मतलब इतना मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं रोई थी। लाइक जब पहली बार मेरे मार्क्स गंदे आए थे तब भी मैं इतना नहीं रोई थी और मैंने नहीं सोचा था कि नीट देने के बाद मुझे इतना रोना पड़ेगा।
देन मतलब मेरे पूरे घर वाले, लाइक मेरे भाई, मेरे मम्मी, सब यही सोच रहे थे देखो इसको हुआ क्या, इसका पेपर ख़राब हो गया क्या। देन मेरे पापा ने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। देन माई मदर केम टू मी एंड शी जस्ट हग्ड मी एंड आई देन क्राइड अ लॉट इन हर आर्म्स। मतलब ये पहली बार था जब मैं अपनी मम्मी के मतलब मैं अपनी मम्मी से चिपक कर रो रही हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग थी, लाइक आई प्रेफर क्राइंग अलोन, बट दिस टाइम आई नीडेड सपोर्ट। देन बहुत देर तक मेरा यही रोना चला, लाइक नियरली 2 आवर्स तक मैंने कुछ नहीं देखा है। मतलब मेरी आंखें लाल पड़ चुकी थी और मेरे पेरेंट्स को भी मतलब मेरी चिंता होने लगी थी। देन मैं अंदर आई, देन आई ओपनड माई मोबाइल एंड आई सॉ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। देन आई सॉ दैट बहुत सारे बच्चे रो रहे थे, तो मैं अकेली नहीं थी, सभी रो रहे थे। Like the paper was really hard, really it was hard, so that comforted me a little, but still मेरे dreams तो टूट चुके थे ना। so मैं रोती क्यों नहीं, तो मैं रो रही थी, like I just wept for I think 3 days straight। लाइक कोई भी अगर नीट का नाम भी ले लेता था ना तो मुझे रोना आ जाता था। सो आई डोंट नो मेरे वो दिन कैसे निकले हैं। लाइक दैट 1 मंथ वॉज रियली अ डिज़ास्टर फॉर मी। लाइक उस 1 महीने में मेरा मोरल इतना ज़्यादा डाउन हुआ था। लाइक जो बंदी ये सोच रही हो कि अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, लाइक मेरा मोटिवेशन ही यही था दैट आई हैव टू डू इट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट। सो जिसका मोटिवेशन ही ये था पढ़ने का और उसके साथ ऐसा हुआ हो, तो इट वॉज़ रियली हार्ड फॉर मी। देन 1 महीने मैंने सिर्फ वेब सीरीज़ देखी है, मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया था। मैंने किसी से, ऑल्दो आई नो कि ठीक है पेपर हार्ड था, सबके लिए हार्ड था, बट स्टिल लाइक ईगो होता है ना मेरा, दैट वॉज हर्टेड एंड आई थिंक गॉड वांटेड दिस, क्योंकि I was really expecting a lot from me and I don't know what it was. So then result आया, then I got like mid rank like 10K and I thought that okay it is good, like जितना मैं पेपर में करके आई थी उसके हिसाब से तो ठीक ही है। बट आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैं पहली बार में इतना कर सकती हूँ इतने टफ पेपर के बाद भी, तो वाई नॉट ट्राइंग फॉर द सेकेंड टाइम, लाइक वाई नॉट टेक अ ड्रॉप एंड प्रिपेयर अगेन। क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेड रैंक थी, जो मैं अपने आप से, जो मैं रियली डिज़र्व करती थी, आई थिंक जो मैं डिज़र्व करती थी वो मुझे नहीं मिली। लाइक जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिला। सो आई थॉट टू ट्राई द सेकेंड टाइम, बट माई पेरेंट्स दे डिनाइड इट, दे जस्ट सेड दैट एक्सेप्ट व्हाट यू हैव गॉट। लाइक आफ्टर सो मच हार्ड एग्ज़ाम और अब तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, लाइक तुम्हें एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी दैट यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड, बट स्टिल यू गॉट सेलेक्टेड विद लाइक विद सच रैंक लाइक 10K। So I think so they forced me or they motivated me to move on in my life, and I also accepted my fate that it was in my life and why not to move on, enjoy। क्योंकि अगर मैं 1 साल प्रिपेयर करती तो मतलब मेरा जो मोरल डाउन हो चुका था, लाइक आई वुड हैव गॉट अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। सो आई डोंट थिंक मतलब वो कुछ भी टर्न आउट हो सकता था। आई वुड बी गेटिंग सेलेक्टेड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट, आई वुड हैव नॉट। सो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आई जस्ट moved on and did my counseling and I got my college, and I'm doing pretty well in my college as well, and I think I have accepted it and I am gonna learn from my mistakes, learn from my fears, and giving my best in the future. So this is also thing for you, that no matter what has happened to your life, just accept it, just learn from it,
and give your best in the future. So this was all about my story. पता नहीं आपको कैसी लगी होगी, but still I wanted to share it with you guys, and I'm glad that you have watched this video till now, and thank you. Bye bye, मिलते हैं next video में.